क्या ऐसे केस में जहां पत्नी मेंटेनेंस मांगती है लेकिन पति पत्नी के ऊपर अडल्ट्री के आरोप लगा देता है तो वहां पर पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज नहीं किया जाना चाहिए? ऐसा क्या हुआ जिस वजह से पति इस केस को हार गया और पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स हो गया? कोर्ट मानती है कि पति ने जो अडल्ट्री के आरोप लगाए हैं वो एक तरह से पत्नी पर क्रूएल्टी है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट केस के बारे में बात करेंगे जिसमें पत्नी ने अपने पति के खिलाफ केस फाइल किया, पति से मेंटेनेंस मांगा, पति ने पत्नी पर अडल्ट्री के आरोप लगाए, लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने पत्नी के हक में फैसला सुनाया, पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया। दोस्तों, सेक्शन 125 सीआरपीसी कहता है कि यदि एक पत्नी अडल्ट्री में रह रही है, उसके शादी के बाहर किसी गैर मर्द के साथ संबंध हैं, तो ऐसी पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। लेकिन इस केस में पति ने ये स्टैंड लिया, इसके बावजूद कोर्ट ने पत्नी का पक्ष लिया और पत्नी की फेवर में मेंटेनेंस फिक्स किया। बल्कि पति ने जो अडल्ट्री का डिफेंस लिया था पत्नी के अगेंस्ट, उसे पति के ऊपर ही नेगेटिव माना गया और ये कहा कि पति ने जो अडल्ट्री का स्टैंड लिया है वो एक तरह से पत्नी के ऊपर क्रूएल्टी है। तो वो कौन सी सिचुएशन है जहां पर अगर पति पत्नी के खिलाफ अडल्ट्री का स्टैंड लेता है तो वो पत्नी के खिलाफ क्रूएल्टी मानी जाएगी, एक तरह से पति के ऊपर ही नेगेटिव इन्फ्लुएंस लिया जाएगा और पत्नी के फेवर में केस डिसाइड किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप ईमेल पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2000 में होती है और उनके 3 बच्चे होते हैं, जिनमें 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। पत्नी का आरोप था कि पति शराब पीता है, एक हैबिचुअल ड्रिंकर है और शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपिटाई करता है। ऐसे में सन 2017 में पति ने पत्नी और दोनों बेटियों को अपने घर से निकाल दिया, उन्हें वो मायके छोड़कर आ गया और इस तरह से पति पत्नी सन 2017 से ही एक दूसरे से अलग रह रहे थे। दोस्तों, ऐसे में पत्नी ने सन 2017 में पुलिस में एक कंप्लेंट भी फाइल करी थी। हालांकि जिस टाइम ये प्रेजेंट फैसला सुनाया गया उस समय दोनों बेटियां पति के साथ थी और जो बेटा था वो पत्नी के साथ था। दोस्तों, सन 2018 में पत्नी ने पति के खिलाफ सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी कि मेंटेनेंस का केस भी फाइल किया, जिसमें पत्नी ने अपने और अपने बेटे के लिए मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण मांगा। दोस्तों, सन 2024 में फैमिली कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया और पत्नी और बेटे के पक्ष में मेंटेनेंस फिक्स किया और साथ में लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी देने को कहे। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि इस केस में पत्नी विक्टिम नहीं है बल्कि पति खुद विक्टिम है, क्योंकि पत्नी ने पति को डेजर्ट किया, पत्नी खुद अपनी मर्जी से पति का घर छोड़कर चली गई, ऐसा पति का कहना था। पति ने हाई कोर्ट को पत्नी के क्रॉस एग्जामिनेशन का कुछ पोर्शन भी हाईलाइट किया, जिसमें पत्नी ने खुद एडमिट किया था कि उसने पति के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं या ये झूठ कहा है कि पति उस पर क्रूएल्टी करता था। पति का एक बड़ा आरोप ये भी था कि पत्नी का शादी के बाहर किसी गैर मर्द के साथ गलत संबंध है, पत्नी अडल्ट्री में रह रही है और इस तरह से सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है। पति ने अपने इनकम स्टेटस, अपने इनकम एफिडेविट के बारे में भी बात करी, जहां पर पति का कहना था कि उसके पास इस समय कोई भी इनकम नहीं है। ऐसे में फैमिली कोर्ट ने जो मेंटेनेंस देने का ऑर्डर किया है उसे खारिज किया जाए। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट ने पत्नी की अडल्ट्री के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। दोस्तों, अडल्ट्री के एलिगेशन के बारे में हाई कोर्ट का कहना था कि एविडेंस में पति ने पत्नी की अडल्ट्री के बारे में कोई भी सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ओरल एविडेंस पेश नहीं किया था।
पति ने केवल और केवल सजेशन के तौर पर कुछ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन हाई कोर्ट का कहना था कि सजेशन के बेसिस पर पत्नी की अडल्ट्री साबित नहीं होती है। हाई कोर्ट ने एक बड़ी बात यह भी कही कि अगर पति बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रूफ के पत्नी पर अडल्ट्री के एलिगेशन लगाता है, उसके चरित्र का हनन करता है, तो ये खुद इटसेल्फ पत्नी पर मेंटल क्रूअल्टी माना जाएगा। दोस्तों, पति की इनकम के बारे में हाई कोर्ट का ये कहना था कि अगर पति की कोई भी इनकम नहीं है तो ऐसे में मिनिमम वेजेस के हिसाब से पति की इनकम को माना जाएगा। और जैसा कि फैमिली कोर्ट ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि पत्नी के पास किसी भी तरह का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ऐसे में पति की ये मॉरल और लीगल ड्यूटी बनती है कि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों का भरण पोषण करे। पति ने डिजर्शन के जो आरोप लगाए थे उसे भी पति कोर्ट में साबित नहीं कर पाया, इसलिए हाई कोर्ट ने इस बात को भी नहीं माना कि विक्टिम पति है। पत्नी ने पति को डेजर्ट किया है, ऐसा कहीं भी साबित नहीं हुआ। दोस्तों, हाई कोर्ट ने माना कि पत्नी के पास एक जस्टिफाइड रीज़न था अलग रहने का, क्योंकि पति पत्नी पर क्रूअल्टी कर रहा था। पति ने जो अडल्ट्री के आरोप लगाए थे उसे भी पति साबित नहीं कर पाया था, और झूठे अडल्ट्री के आरोप लगाना पत्नी पर मेंटल क्रूअल्टी माना गया। ऐसे में हाई कोर्ट ने पति की रिवीजन पिटीशन को डिसमिस किया और पत्नी के मेंटेनेंस पिटीशन को अलाउ किया, यानी कि फैमिली कोर्ट ने जो मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया, हाई कोर्ट ने उसे बिल्कुल सही माना। दोस्तों, इस केस से हमें सीखने को मिलता है कि मेंटेनेंस केस के तहत पत्नी जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है, वो अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। सेकंड पॉइंट ये कि अगर पत्नी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पत्नी इस बात को साबित कर देती है, तो पत्नी मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल होगी। अगर पति अडल्ट्री या डिजर्शन के आरोप लगाता है तो इस बात को पति को साबित भी करना होगा, और अगर पति इस अडल्ट्री के आरोप को साबित नहीं कर पाता तो झूठे अडल्ट्री के आरोप लगाना इटसेल्फ पत्नी पर क्रूअल्टी माना जाएगा। और लास्ट में कि 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस एक समरी प्रोसीडिंग है, और जिसका मकसद है कि पत्नी को तुरंत सहायता मिले, पत्नी को तुरंत भरण पोषण मिले। दोस्तों, इस केस की जजमेंट पर आपके क्या विचार है ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।